तो गाइज एम्पलीफायर वगैरह की वीडियो तो काफ़ी सारी आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे चैनल पे। और स्पीकर से रिलेटेड भी वीडियो डाली है मैंने, काफ़ी टाइम पहले डाली थी काफ़ी सारी वीडियो। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया स्पीकर से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे। और जितने भी बंदे एम्पलीफायर परचेज करते हैं या फिर स्पीकर परचेज करते हैं, तो उनके माइंड में काफ़ी सारे डाउट होते हैं चीज़ों को लेने से पहले। और जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक अगर आप उन चीज़ों को परचेज करते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए होती है। और सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो रहता है स्पीकर्स को लेके, ट्विटर्स को लेके, हाइस को लेके, या फिर सबवूफर को लेके, या फिर वूफर को लेके, कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको परचेज करनी है, कौन से एम्पलीफायर के साथ कौन सी चीज़ परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, फुल रेंज स्पीकर है या फिर मिड बेस स्पीकर है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों के समझ से परे हैं। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज आजकल अवेलेबल हैं इन चीज़ों को लेके, तो काफ़ी सारे बंदे समझ भी रहे हैं चीज़ों को धीरे धीरे करके कि क्या सिस्टम सही रहता है और किस एम्पलीफायर के साथ क्या चीज़ परफेक्ट बैठती है। तो आज वही चीज़ हम कवर करने वाले हैं कि भाई सबवूफर क्या चीज़ है, वूफर क्या चीज़ है, फुल रेंज स्पीकर क्या चीज़ है, और इनके साथ में अगर आप ये जो बॉक्स वगैरह देख रहे हो तो इनका क्या रोल होता है। और किसी भी एम्पलीफायर के साथ अगर हम कोई भी स्पीकर लगाते हैं, फुल रेंज लगाते हैं या वूफर लगाते हैं या फिर सबवूफर लगाते हैं, तो उनके हिसाब से एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएंगी। तो देखो गाइज, सबसे पहले हम कोई भी एम्पलीफायर परचेज करते हैं, या तो हमारे पास स्पीकर पहले से ही अवेलेबल होते हैं, या फिर एम्पलीफायर के साथ भी हम जो स्पीकर है वो परचेज करते हैं कि भाई हमने इतनी वोट का एम्पलीफायर ले लिया है, तो अभी इसके साथ में जो स्पीकर हैं वो कौन से लगेंगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम पहले एक चीज़ होती थी कि एम्पलीफायर तो ले लिया है, तो उसके साथ में लोग इंच के हिसाब से स्पीकर लेते थे कि भाई 8 इंच का स्पीकर लेना है, 10 इंच का लेना है या 12 इंच का लेना है। 15 इंच को बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि 15 इंच ज़्यादातर डीजे के अंदर ही चलता था। आजकल लोग 15-15 इंच के स्पीकर हैं घर के अंदर भी चला लेते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह पे भी लगवा लेते हैं। लेकिन पहले जो 15 इंच का स्पीकर था वो सिर्फ और सिर्फ आपको डीजे के अंदर ही देखने को मिलता था। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्पीकर चलते थे वो 8 इंच या 10 इंच का चलता था, और किसी के पास अगर 30-55 का एम्पलीफायर होता था तो वहाँ पे जो ज़्यादातर चलता था 12 इंच का चलता था। लेकिन उसके अंदर भी जो 120 साइज की जो आती है ना मैग्नेट हमारी, तो उसके अंदर वो होता था। लेकिन आजकल अगर आप लोग देखोगे तो जो स्पीकर्स हैं उनके अंदर जो मैग्नेट होती हैं वो काफ़ी तगड़ी तगड़ी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जो मैग्नेट का साइज है वो लगभग लगभग 155 तो ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, 12 इंच के अंदर तो मिल ही जाता है, 15 इंच में भी मिल जाता है। तो टाइम के साथ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। वहीं पे अगर आप एम्पलीफायर की बातें करते हो तो एम्पलीफायर के अंदर क्या है, एम्पलीफायर के अंदर पहले क्या आता था, अपना जो एक 4440 आती थी। ठीक है, और उससे भी पहले एक आती थी 6283 करके, पता नहीं ऐसा कुछ आई सी थी, बिल्कुल छोटी सी। और 4440 के बाद फिर अपना एक ये 3055 के करके आते थे। ठीक है, जिसके पास 3055 होता था भाई वो तो ये मान के चल लो उसके पास तो वो खुद को ये समझता था कि भाई मेरे पास तो डीजे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्पलीफायर होते थे वो होते थे मार्केट के अंदर, और घरों के अंदर भी यही होते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो सबसे पावरफुल जो ट्रांजिस्टर मार्केट के अंदर माना जाता है वो 280 5200 को मानते हैं कि भाई 280 5200 का अगर ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर आपके पास है तो आपके पास काफ़ी तगड़ी चीज़ है। तो हालांकि ये चीज़ है भी, क्योंकि पहले 3055 वगैरह के जो ट्रांजिस्टर बेस्ड एम्पलीफायर होते थे उनके अंदर ज़्यादातर वो कितनी वोट के होते थे, 25-30 वोट के, 35 वोट के, 40 वोट के, इस तरीके से होते थे। 4440 जो होता था वो लगभग लगभग 19 वोट के आसपास होता था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो 280 5200 के अंदर अगर आप 4 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर बोर्ड या एम्पलीफायर भी लेते हो तो भी आपका जो आउटपुट है लगभग लगभग 100 वोट के आसपास होता है। और 100 वोट की आउटपुट काफ़ी अच्छी मानी जाती है अपने आप में। 100 वोट के आउटपुट के जो एम्पलीफायर होते थे पहले ज़्यादातर
आउटडोर के अंदर यूज किए जाते थे, लेकिन अभी 100 वोट को हम घर के अंदर यूज कर रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग आउटपुट हमें देखने को मिलती है। तो वहीं पे फिर एम्पलीफायर तो ठीक है, अच्छे अच्छे हमने बना लिए, आउटपुट भी अच्छी बना ली, ठीक है। वहीं पे बात आती है स्पीकर्स की। तो अब जिन बंदों के पास पहले वाले स्पीकर्स रखे हुए हैं, काफी टाइम पहले 5 साल 10 साल पहले के जो स्पीकर्स वगैरह हैं, बॉक्स वगैरह हैं, वो अगर आप लोगों के पास रखे हुए हैं 120 मैग्नेट साइज के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो 100 वोट के जो आउटपुट है उसको झेल पाएंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाएंगे अगर आप उसको पूरा वॉल्यूम करके आप चला पाओगे। हालांकि आपका जो साउंड एक्सपीरियंस है, साउंड को सुनने का एक्सपीरियंस है, वो आपको काफी बेटर सुनाई देगी उसके अंदर से साउंड, अगर आप 100 वोट का एम्पलीफायर उस पर लगाते हो, क्योंकि उसको एक प्रॉपर चीज मिल रही है, प्रॉपर आउटपुट उसको मिल रही है एम्पलीफायर से, ठीक है। तो इसलिए आपको काफी अच्छी आउटपुट मिलेगी। लेकिन कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई इसके अंदर से जो बेस वगैरह है वो फट रही है, वो फुल वॉल्यूम पे मजा नहीं आ रहा, और फिर लोगों को आदत भी है उंगली करने की चीजों में। अब जब स्पीकर्स इतने छोटे छोटे से हैं और इतनी छोटी मैग्नेट साइज के, इतनी कम वोट के स्पीकर है, अगर आप उसको फुल वॉल्यूम पे करके चलाओगे तो आवाज तो फटनी है, ठीक है। तो इन चीजों को किस तरीके से आप रोक सकते हो कि भाई आवाज ना फटे, एम्पलीफायर के साथ कौन सा स्पीकर मैच कर ले? तो ये जो चीज है ये आपको देखनी पड़ेगी, एम्पलीफायर और स्पीकर की मैचिंग किस तरीके से बैठती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहली बात आती है कि मान लो हमारे पास कोई भी 280 5200 का 4 ट्रांजिस्टर का बोर्ड है या फिर एम्पलीफायर है, जिसको हम 100 + 100 वोट बोल सकते हैं। तो उसके साथ में अगर आप 10 इंच का स्पीकर लगाते हो, कोई भी 135 मैग्नेट के अंदर या 155 मैग्नेट के अंदर भी लगाते हो, तो आपको काफी स्ट्रॉन्ग आउटपुट देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर यह चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो स्पीकर है उसके पैरामीटर क्या है। पैरामीटर का मतलब यह है कि उसकी जो डीबी है वो कितनी है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का है, कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वो कवर कर सकता है। और फिर उसका जो बॉक्स आप लोगों ने बनाया है, बॉक्स मतलब ये जो कैबिनेट है, ये किस तरीके की आप लोगों ने उसकी डिजाइन करी है, क्या वो कैबिनेट उसकी जो प्रॉपर आउटपुट है, उसकी जो एक आवाज निकलनी चाहिए उसके लिए क्या वो चीज प्रॉपर सही है या नहीं है। ये जो कैबिनेट होती है गाइज, ये कैबिनेट स्पीकर की डीबी को इंक्रीज करने का काम करती है, और मैक्सिमम तरीके से स्पीकर की जो डीबी है वो किस तरीके से इंक्रीज करी जा सकती है, वो चीज हम निकाल सकते हैं स्पीकर के टीएस पैरामीटर वगैरह से, ठीक है। अगर आप खुद पे बैठ के भाई प्लाई वलाई काट के स्पीकर का बॉक्स बना रहे हो, ठीक है, हो सकता है तुक्केबाजी से वो आपका सही भी बन जाए, लेकिन वो एक प्रॉपर रास्ता नहीं है स्पीकर को अच्छे से बजाने का, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोई भी स्पीकर परचेज कर रहे हो सके तो एक अच्छी कंपनी का स्पीकर वगैरह आप लो, जिसके अंदर आपका कोई मैनुअल कार्ड मिलेगा, उसके अंदर उसके सारे जो टीएस पैरामीटर वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और साथ के साथ में कुछ कंपनियां हैं वो जो उसका स्पीकर बॉक्स होता है उसका साइज भी मेंशन करती हैं कि इस स्पीकर के साथ में आप कौन से साइज का बॉक्स बना सकते हो, जिससे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, मतलब उसके अंदर मेंशन भी होता है कि मान लो आप पोर्टेड इनक्लोजर बनाते हो या फिर सील्डेड बनाते हो इनक्लोजर, ठीक है, तो उसके अंदर किस किस तरीके की फ्रीक्वेंसियां आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है। अगर पोर्टेड बनाते हो तो कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक की सुनने को मिलेगी, अगर सील्डेड बनाते हो तो कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सुनने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा जो बॉक्स है वो रेडी होता है स्पीकर के हिसाब से। दूसरी चीज है कि जैसे 10 इंच का जो हमारा स्पीकर होता है या सब वूफर होता है, हम स्पीकर और वूफर की ही बात करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि इन दोनों में ही लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर आएगा, वो आएगा हमारा सब वूफर का, जो कि सब वूफर मेरे पास उधर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो वूफर और स्पीकर ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसियों का फर्क होता है, वूफर के अंदर थोड़ी सी बेस ज्यादा होती है, लेकिन स्पीकर भी होते हैं, कोई फुल रेंज होता है, कोई मिड बेस होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो फुल रेंज क्या होता है? फुल रेंज के जो स्पीकर होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो स्पीकर लगा हुआ है ये एक फुल रेंज स्पीकर है। तो फुल रेंज स्पीकर का मतलब ये होता है कि ये एक ऑलराउंडर तरीके से देखा जाता है। इसके अंदर जो मिड है वो भी ठीक ठाक होती है, बेस है वो भी ठीक ठाक होती है, जो ट्रेबल है वो भी ठीक ठाक आती है।
लेकिन सारी चीजें ठीक ठाक ही आती हैं, परफेक्टली नहीं आती। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई सारे जो हमारे स्पीकर्स बॉक्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों ने कई सारे ड्राइवर्स लगे देखे होंगे। ड्राइवर्स का मतलब हमारा स्पीकर ही होता है। स्पीकर हो गया, यहाँ पे हमारी ये हाइस हो गई, ठीक है, इनको हम ड्राइवर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिलहाल देखो दो ड्राइवर लगे हुए हैं, यानी कि एक हमारा फुल रेंज स्पीकर है, साथ में एक हमारी हाइस है। तो इस स्पीकर को हम बोलेंगे टू वे स्पीकर। तो हमारे एम्पलीफायर के साथ जब कोई भी टू वे स्पीकर लगता है तो हमें उसके अंदर से दो तरीके की जो फ्रीक्वेंसियां होती है वो काफी स्ट्रोंग मिलती है, ठीक है। मतलब एक क्लियर जो चीज होती है वो सुनाई देती है दो ड्राइवर के साथ में। लेकिन सपोज करो इसके अंदर हम तीन ड्राइवर लगा देते हैं। तीन ड्राइवर का मतलब ये हो गया कि फुल रेंज की स्पीकर की जगह हम लगा देते हैं वूफर, ठीक है। वूफर की एक ऊपर लगा देते हैं हम मिड, जो मिड स्पीकर होता है, मिड के लिए एक अलग से ड्राइवर लगा देते हैं, और ट्रेबल के लिए एक अलग से ट्वीटर हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो वो जो चीज हो गई वो हमारा हो गया थ्री वे स्पीकर। तो उसको अंदर उसके अंदर की जो हमें जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो जो सुनाई देंगी ना, वो इतनी क्रिस्टल एंड इतनी क्रिस्पी सुनाई देंगी, आप बोलोगे कि हाँ ये चीज है कुछ बढ़िया, ठीक है। तो अगर इस तरीके का जो सेटअप होता है कि भाई फुल रेंज आप लगा रहे हो, यहाँ पे ट्रेबल लगा रहे हो, ट्रेबल के लिए हाइस लगा रहे हो, ठीक है, तो इस चीज का जो सिस्टम बैठता है ये ज्यादातर जो होता है ये आउटडोर के लिए होता है। आप आउटडोर के अंदर यूज कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे धूं 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 बस ये चीज होती है। लेकिन इंडोर में अगर आप यूज करते हो तो आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो वो भी मायने रखता है कि भाई आप लॉन्ग टाइम सॉन्ग सुनते हो या फिर आप पार्टी वार्टी के अंदर मतलब ये चीजें बजाते हो, ठीक है, वो चीज है। तो अभी इसके अंदर क्या होता है, फुल रेंज के अंदर आपका एक तो बजट जो है वो थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है, कि एक ही ड्राइवर से आपका काम चल गया मिड के लिए और बेस के लिए, और एक ड्राइवर से आपका काम चल गया यहाँ पे ट्रेबल के लिए। वहीं पे अगर आप थ्री वे सेटअप बनाते हो, थ्री वे सेटअप के अंदर फिर आपका क्या होता है, अलग अलग ड्राइवर्स लगते हैं, अलग अलग कॉस्ट आती है उसके, और उसके बाद फिर जो चीज बनती है ना वो एक होता है नेटवर्क, हमारा जो बोलते हैं नेटवर्क प्लेट जो होती है, क्रॉसओवर जिसको बोलते हैं, पैसिव क्रॉसओवर होता है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कुछ इस तरीके का, ये पैसिव क्रॉसओवर होता है। इसके अंदर देखो आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है हमारा कुछ एक्टिव सॉरी पैसिव क्रॉसओवर। तो ये भी होते हैं जैसे हमारा होता है एक टू वे होता है, थ्री वे होता है, तो इस तरीके के ये भी होते हैं। तो जिस तरीके का आपका जो बॉक्स है, जिस तरीके का आप डिजाइन कर रहे हो, उसी तरीके का हमारा जो नेटवर्क है वो भी हमें लगाना पड़ता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि एम्पलीफायर के साथ में कौन सा सही रहता है, टू वे सही रहता है या फिर थ्री वे सही रहता है। कुछ लोग तो भाई खाली स्पीकर पे भी गाने चला के सुन लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो और फिर बाद में भी ये चीजें भी बोलते हैं कि जो आवाज है वो फट रही है। तो आवाज क्यों फट रही है, वो इसलिए फट रही है क्योंकि आपके जो ड्राइवर हैं वो उन फ्रीक्वेंसियों को सपोर्ट करते ही नहीं है जिस तरीके की जो फ्रीक्वेंसियां है आप उनके अंदर से निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक फुल रेंज स्पीकर के अंदर से जो सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से निकलवाना चाह रहे हैं तो वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसकी कुछ लिमिट है कि वो कितनी लिमिट तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक एक जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर तरीके से निकलवानी है तो उसके लिए आपको अलग अलग ड्राइवर यूज करने पड़ेंगे, और उन ड्राइवर्स के लिए जो हमारा इनक्लोजर होता है वो भी डिजाइन करना पड़ेगा उसी के हिसाब से जिस हिसाब की हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सुननी है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा सेट है वो रेडी होता है। एम्पलीफायर्स का भी सिस्टम होता है। कई बार क्या होता है एम्पलीफायर्स के अंदर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसियां होती है, ये नहीं है कि भाई खाली स्पीकर्स के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं। लेकिन मोस्टली ये मान के चलो आप 70 से 75% जो फ्रीक्वेंसियां होती है ना वो स्पीकर्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि स्पीकर किस तरीके का है और साथ में हाइस वगैरह क्या लगी है, और जो इनक्लोजर है इनक्लोजर किस तरीके का डिजाइन किया गया है। बाकी का जो काम बच गया वो बच गया एम्पलीफायर का, कि उसके साथ में आप कितने वोट का एम्पलीफायर लगा रहे हो। एम्पलीफायर ज्यादातर वोल्टेज के ऊपर काम करता है कि भाई कितने वोट का एम्पलीफायर है, कितने ओम पे कितनी आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और ये चीजें ना मैं कुछ टाइम अगर मेरे को थोड़ा बहुत टाइम निकलता है तो मैं ये चीजें आप लोगों को कभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कौन से एम्पलीफायर पे कौन सा स्पीकर बेस्ट चल रहा है,
या कौन से इनक्लोजर के अंदर कौन सा स्पीकर लगाने से बेस्ट साउंड आ रही है, भाई सील्डेड में लगाने से कैसी साउंड आ रही है, पोर्टेड में लगाने से कैसी साउंड आ रही है, बैंड पास में लगाने से कैसी साउंड आ रही है। तो ये सारी चीजें कभी ना कभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये मैंने बात करी स्पीकर्स की, वूफर्स की और हमारे जो हाइस है उसकी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबवूफर की। तो सबवूफर जो हमारा होता है वहां पे है, तो सबवूफर जो किस तरीके का एम्पलीफायर के अंदर मैच करता है। तो सबवूफर के लिए क्या होता है कि हमारे एम्पलीफायर के अंदर एलपीएफ जरूर होना चाहिए। अगर आपके एम्पलीफायर के अंदर एलपीएफ नहीं है, एलपीएफ का मतलब होता है लो पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसियां सिर्फ वो प्रोवाइड करवाता है। तो लो पास फिल्टर अगर आपके एम्पलीफायर के अंदर नहीं है तो आपका जो सबवूफर है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। एम्पलीफायर के अंदर लो पास फिल्टर नहीं लगा तो आपका जो सबवूफर है वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आपको दे ही नहीं पाएगा। वो वैसे ही बजेगा जैसे आपके वूफर और स्पीकर बजते हैं, वैसे ही बजेगा, बल्कि उनसे भी घटिया ही बजेगा वो, ठीक है, अगर एलपीएफ उसके अंदर आपने नहीं लगा रखा है अपने एम्पलीफायर में। तो सबवूफर जो होते हैं वो ज्यादातर 2.1 के जो एम्पलीफायर वगैरह होते हैं या फिर 5.1, 7.1 इस तरीके के जो एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर ज्यादातर सबवूफर लगाए जाते हैं अच्छी फ्रीक्वेंसी के लिए। जो लो डीप बेस होती है ना, जो उनके लिए हमारे सबवूफर काम करते हैं। और सबवूफर्स के लिए फिर जो हमारा लो पास फिल्टर जैसे मैंने बताया कि वो लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप अपने जो एम्पलीफायर हैं, स्पीकर्स हैं, ठीक है, उनको मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आउटपुट की आती है कि भाई किस तरीके का आउटपुट, किस तरीके के एम्पलीफायर पे मतलब हमारा स्पीकर कितनी आउटपुट का होना चाहिए, एम्पलीफायर कितनी आउटपुट दे सकता है, ठीक है, ये चीजें होती है। तो वो उसके अंदर कोई ज्यादा इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है उसमें। सीधी सी बात है, अगर आपका 100 वोल्ट का स्पीकर है तो 100 वोल्ट का एम्पलीफायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 50 वोल्ट का एम्पलीफायर भी लगाओगे तो भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फिर दिक्कत तब आती है जब आप उसको ओवर ड्राइव करते हो, ठीक है। आप ये सोचते हो कि इसको फुल वॉल्यूम पे पेल के लेता हूं, तो तब दिक्कत आती है, ठीक है। अगर फुल वॉल्यूम पे पेल के लेना है तो फिर आपको लगभग लगभग मान के चलो 100 वोट का अगर आपका स्पीकर है ना, तो उसके लिए 120 वोट का एम्पलीफायर आपको चाहिए, ठीक है। 120 125 वोट का एम्पलीफायर आपको चाहिए, ठीक है। तो तब जाके वो बात बन पाएगी फिर जो आप चाह रहे हो। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप जैसे 100 वोट के स्पीकर के साथ 50 वोट का एम्पलीफायर भी लगाते हो, दिक्कत तब भी नहीं आती अगर आप उसको जो फ्रीक्वेंसियां हैं उसको एडजस्ट करके लगाते हो, ठीक है। अब मान लो किसी एम्पलीफायर की आवाज फट रही है फुल करने पे, ठीक है, मान लो 70% तक वो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, 70% तक कोई आवाज फटने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर फुल वॉल्यूम पे उसकी आवाज फट रही है तो आप उसको फुल वॉल्यूम पे क्यों लेके जा रहे हो, 70% में क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरी चीज है कि बेस हमारा जो है, बेस को अगर हम जैसे मिडल में रखते हैं, बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, तो सही बेस आ रही है, ठीक है। अगर बेस को फुल कर रहे हो तो साउंड फटती है, क्यों फट रही है, वो उसके भी कई सारे रीजन होते हैं। अब हो सकता है भाई फुल बेस करने पे आपके जो स्पीकर हैं वो नहीं उठा पा रहे हो बेस को, ठीक है, तो आप क्यों कर रहे हो फुल, जितने पे सही आवाज आ रही है उतने तक उसको चलने दो। या फिर अगर आपको फुल पे ही चलाना है तो उसके लिए फिर आपको ड्राइवर चेंज करने पड़ेंगे, एम्पलीफायर चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कभी ना कभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है तो जरूर से जरूर कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।